भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद चल रहा है। 18 अध्याय हो चुके हैं। आज 19वां अध्याय। अथ एकोनविंशो अध्याय। सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना, विवाह करके संतान उत्पत्ति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्ति करना। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रह कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्य अनित्य का विचार करने पर भी चित्त से मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता, अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखें। परंतु हे नृपश्रेष्ठ, गृहस्थ से वह कैसे संभव है। अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी भी चोरों के प्रति चौर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराये का भेदभाव भी अभी आप में है। तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे। अभी आप कटु, तिक्त, कसैले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समयानुसार होती ही हैं, तब भला आपको तुरीय अवस्था कैसे प्राप्त होती होगी। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन हैं और मैं इन सब का स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं। आप मधुर भोजन को प्रसन्नतापूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं। हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसलिए अकेले ही निष्प्रय भाव से मैं सदा विचरण करता रहूं, यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं निर्द्वंद एवं अपरिग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूंगा। हे पार्थिव, ग्रह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझ विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन है। आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ ऐसा आप कहते हैं। यह सब मुझे तो केवल आपका दंभ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ। स्वल्पाहारी अटल व्रत वाले जो बैखानस मुनि हैं, वे इस संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह हो जाता है, इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मांध का नाम दिवाकर तथा सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है, वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राजर्षि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूंगा। अतः हे राजेंद्र, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्र कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न कर लिया। यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं शाप क्यों दे डाला। हे नृपश्रेष्ठ, यह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, फिर भी आप मेरी बातें सुने। हे विप्रेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं,
उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं, वहाँ भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? और फिर हे मुने, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृगचर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहाँ तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुखपूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ, इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है, यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह ग्रह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले, महाराज, जनक की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर तथा उनका सिर सूंघ कर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदाध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विदेहावस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्यासश्रुत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्राज के पुत्र महात्मा अड़ूह के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अड़ूह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय के बाद देवर्षि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां नारद जी के कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा महातेजस्वी वे सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हा पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुँचे जहाँ सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के श्रृंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के विरह में हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योगवेत्ता हैं। उन्होंने अकृतात्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्मज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्रात्मन, सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं? शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त हैं। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परंतप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी बोले, तदनंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्विनी छाया देखी।
उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर्धान हो गए। महादेव जी के अंतर्हित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां प्रथम स्कंधे शुकस्य विवाह आदि कार्य वर्णनम नाम एकोनविंशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय। अथ विंशो अध्याय। सत्यवती का राजा शांतनु से विवाह तथा 2 पुत्रों का जन्म, राजा शांतनु की मृत्यु, चित्रांगद का राजा बनना तथा उसकी मृत्यु, विचित्र वीर्य का काशीराज की कन्याओं से विवाह और क्षय रोग से मृत्यु, व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देवश्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे वे सब व्यास जी की आज्ञा पाकर पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए। असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र सुखदेव को अंतरिक्ष में गया हुआ देखकर शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी ने मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोकावस्था में गंगा जी के तट पर ही छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग कर महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। इस प्रकार उन्होंने उस द्वीप पर जाकर लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या का तो निषाद राज ने राजा शांतनु से विवाह कर दिया। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा। दासराज बोला, हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हे विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वह बताइए। हे विभो, धन, पुत्र, कलत्र आदि यह सब आपके अधीन है। निषाद राज की प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया और सावधान चित्त होकर वे पुनः तप करते हुए वहां रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शंतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। शांतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। वह भी सर्वगुण संपन्न एवं शांतनु के लिए सुखवर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शांतनु को गंगा से भीष्म नामक बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। उन सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शांतनु अपने आप को देवताओं से अजेय समझने लगे। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शांतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना पुराना वस्त्र छोड़ देता है। शांतनु की काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत कार्य किए और विविध प्रकार के दान दिए। तदनंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। सत्यवती पुत्र चित्रांगद बलगर्वित, शत्रु संतापकर्ता, बलशाली, वीर तथा पवित्र थे। महाबाहु चित्रांगद एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए वन में गए। वहां मध्य रुरु मृगों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रांगद नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। यह सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का अर्धदैहिक संस्कार किया। तत्पश्चात मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित किया। उन्होंने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों एवं महात्माओं के समझाने के बाद शुभ लक्षणा राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होती हुई भी अपने छोटे पुत्र विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर बैठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। व्यास जी भी
अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर प्रसन्न हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्र वीर्य पूर्ण युवा हुए तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थीं जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं। उन राजा ने विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पर बैठकर सभी राजाओं को रौंदकर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया। वे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीतकर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। सुंदर नेत्रों वाली उन तीनों राजकुमारियों में माता भगिनी एवं पुत्री की भावना रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंपकर शीघ्रतापूर्वक ज्योतिर्विदों तथा वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे विवाह का शुभ मुहूर्त पूछा। विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म उद्यत हुए तब उन तीनों में सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगापुत्र भीम से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की, हे गंगापुत्र, हे कुरुश्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल्व का पति रूप में वर्ण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। हे परंतप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वर्ण कर लिया है। हे गांगेय, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा बलवान हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म जी ने कुलवृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया। सबकी अनुमति प्राप्त करके धर्मज्ञ गंगापुत्र ने उस कन्या से कहा, हे वरानने, तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होकर वह सुंदरी कन्या राजा शाल्व के घर गई और अपने मन की अभीष्ट बात उनसे कहने लगी। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित्त जानकर भीष्म ने मुझे धर्मपूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्मपत्नी होऊंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आपने मुझे इसमें संदेह नहीं। शाल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पर बैठा लिया था, अतः अब मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा उच्छिष्ट कन्या को स्वीकार करेगा? अतः भीष्म के द्वारा मात्र भावना से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा शाल्व ने रोती तथा विलाप करती उस कन्या का त्याग कर दिया और वह पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे वीर, आपके त्याग देने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। भीष्म बोले, हे बरबरणी, तुम दूसरे पर आसक्त चित्त वाली हो, अतः मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं। हे बरारोहे, अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह अपने पिता के घर ना जाकर वन में चली गई और वहां किसी निर्जन एवं परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशीराज की अन्य 2 रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य की रानियां बन गई। महाबली राजा विचित्रवीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में और कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्रवीर्य अक्षमा रोग से ग्रसित हो गए। और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्रियों द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए। तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होकर सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा, हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शांतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्रातृ जाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज ययाति का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले, हे माता, आप अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तो आप सुन चुकी हैं, अतः मैं ना तो राज्य ग्रहण करूंगा और ना ही विवाह करूंगा। सूत जी बोले, तब सत्यवती चिंतित हो गई कि अब वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित देखकर भीष्म ने उनसे कहा, हे भामिनी, आप चिंता न करें, विचित्र वीर्य की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर वधू के साथ योग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। हे प्रसन्न बदने, इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूंगा।
भीष्म की वह बात सुनकर सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि सामने खड़े हो गए। भीष्म ने उनकी भली भांति पूजा की और माता सत्यवती ने भी आदर किया। उस समय महातेजस्वी व्यास जी वहां इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हों। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में अपने तेज से सुंदर पुत्र उत्पन्न करो। माता का वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आप्त वाक्य माना और ठीक है कहकर वे वहीं पर ठहर गए। जब और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी तब उसे मुनि व्यास जी के तेज से एक पुत्र उत्पन्न किया जो महाबली और जन्मांध था। उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी वधू अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अंबालिका ने व्यास जी से गर्भ धारण किया। उससे उत्पन्न पुत्र भी पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था। इसलिए माता ने वधू अंबालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। माता सत्यवती ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी का आह्वान कर उनसे इसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने स्वयं न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। भ्रातृ धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। है पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंशोत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां प्रथम स्कंधे धृतराष्ट्र आदीनाम उत्पत्ति वर्णनम नाम 20 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम स्कंध पूरा हुआ।